दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। मैं ललित मुरारी अपने सनातन सेवक चैनल में आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूं। कल 16 तारीख को मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था कि पितृपक्ष में श्राद्ध करना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। इस वीडियो को मैंने 16 मिनट का बनाया था, जो कि लगभग 7 पॉइंट कुछ मिनट चला था, यानी आधा वीडियो जिसमें आवाज थी और आधे वीडियो में टेक्निकली प्रॉब्लम होने की वजह से आवाज नहीं मिल रही थी। मैंने पूरी बात बताई थी कि श्राद्ध निकालना क्यों आवश्यक है, इसके ऊपर हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये सब बातें मैंने उसमें बताई थी। लेकिन किसी कारणवश उसमें आवाज न होने की वजह से पूरी बात आप तक नहीं पहुंचा पाया। इसके लिए मेरे पास बहुत से कमेंट आए हैं, फोन भी आए थे। मैंने उन लोगों को पूरी बात तो समझाई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सब लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए मैं आज पार्ट 2 बना रहा हूं। आज 17 तारीख हो गई है। श्राद्ध हर व्यक्ति के लिए जीवन में बहुत आवश्यक है। जैसे शरीर को ढकने के लिए कपड़ा या वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार अपने वंश कुटुंब को चलाने के लिए पितरों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आश्विन मास के जो कृष्ण पक्ष का जो महीना होता है, ये विशेष पितृपक्ष इसे कहा जाता है। ये पितरों का महीना है और पितरों के निमित्त हम लोग श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं, मार्जन करते हैं, सब पितरों के निमित्त करते हैं, पिंड दान देते हैं। कई लोग गया जाकर के 16 दिन तक वहां जाकर के श्राद्ध करते हैं, उसकी भी अपनी एक महिमा है। ये सभी चीजें शास्त्रों में वर्णित है। ये बातें मैंने अपने पार्ट 1 में आपको बताई थी, और अब मैं आपको पार्ट 2 में जो आगे जो बचा हुआ भाग है, जो आपको नहीं बता पाया, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे इस वीडियो को स्किप ना करें, उसे ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत काम आने वाली चीज है। पितरों का जब तक हम लोगों को आशीर्वाद नहीं मिलता है, तब तक हमारे वंश की वृद्धि नहीं होती है, घर में लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है, और हमारे काम धंधे नहीं बनते हैं, और जो बनने वाले काम होते हैं वो भी बिगड़ जाते हैं। इसीलिए पितरों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी है, और पितरों का आशीर्वाद हमको जब तक नहीं मिलता है, तब तक हमारे कोई भी कार्य नहीं बनते हैं। इसके निमित्त श्राद्ध करना परम आवश्यक है। हमारे ऊपर 3 ऋण बताए गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन तीनों ऋण की मुक्ति के लिए हमें अलग अलग कार्य करना पड़ता है। इसलिए पितृ ऋण की मुक्ति के लिए हमें पितरों की जो तृप्ति है, इसके लिए हमें श्राद्ध करना होता है। और श्राद्ध करने से हमारे पितरों को कुछ अंश मिलता है, जिससे वो भटकते नहीं है, भूखे प्यासे नहीं रहते हैं। उन तक वो चीज पहुंचती है और उसे वो ग्रहण करते हैं और सोचते हैं कि देखो, मेरे वंश में कोई व्यक्ति तो है जो मुझे कुछ खिला रहा पिला रहा है। तो पितृ इससे प्रसन्न होते हैं और फिर वो आशीर्वाद देते हैं, और वही आशीर्वाद हम लोगों के लिए फलीभूत होता है। इसलिए श्राद्ध करना परम आवश्यक है। और श्राद्ध का आपको एक वैज्ञानिक लॉजिक में मैं बता देता हूं। कई कहते हैं कौवों को रोटी खिलाते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, कन्याओं को भोजन करवाते हैं, गरीबों को भोजन करवाते हैं। ये करवाना क्यों आवश्यक है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ब्राह्मण, गाय, गरीब लोग और कौवा, इनके द्वारा इनको जो भोजन दिया जाता है पितृपक्ष में, वह भोजन इनके द्वारा सूर्य देव तक पहुंचता है, और सूर्य देव वो भोजन पितरों तक पहुंचाते हैं। उसको पितृ कुछ अंश मात्र ग्रहण करते हैं और तृप्त हो जाते हैं। निमित्त मात्र उसको ग्रहण करके उसे तृप्त होते हैं, और उस श्राद्ध करने वाले के कुटुंब को, परिवार को आशीर्वाद देते हैं, और वो हम लोगों को आशीर्वाद स्वरूप मिलता है। और एक वैज्ञानिक लॉजिक यह है इसका कि कौवे को हम लोग जो भोजन करवाते हैं, वो भोजन क्यों आवश्यक है। कौवा जो पितृपक्ष में भोजन करता है, वो क्यों आवश्यक है। देखिए, आज हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पीपल और वट वृक्ष यानी बड़ के वृक्ष में पैदा होती है, उसमें पाई जाती है ऑक्सीजन। और
पीपल का पेड़ और बड़ का पेड़ किसी नर्सरी में हम लोग तैयार नहीं कर सकते। कोई भी नर्सरी बड़ या पीपल के पेड़ को तैयार नहीं कर सकते। उनके पास ऐसा कोई बीज नहीं होता है जिसके द्वारा वो बड़ पीपल के वृक्ष को तैयार कर सके। इनको तैयार करता है केवल कौवा। कौवा जो बड़ या पीपल के फल को खा लेता है और वो भोजन उसके पेट में जाता है, और जो बीज होता है सूक्ष्म, वो उसके पेट में पड़ा रहने से उसके आंतों से जो उसको रस मिलता है उसके द्वारा वो पोषित होता है। और फिर जब कौवा अपनी बीट यानी लेट्रिन जो करता है उसके द्वारा वो जमीन में गिरता है और वो उसका पौधा बन जाता है। और पितृपक्ष में हम लोग उसको भोजन इसलिए करवाते हैं, और इसी महीने में वो बच्चा भी देता है कौवा, तो उस बच्चे के पोषण के लिए भी हम लोग उसे भोजन देते हैं, और इसी महीने में वो इस बीज को भी तैयार करता है। बड़ पीपल के वृक्ष का जो बीज होता है इसको तैयार करते हैं, और इसके लिए उनको भोजन करवाना परम आवश्यक हो जाता है। तो ये भी एक वैज्ञानिक लॉजिक और शास्त्र सम्मत बात है। ये शास्त्रों में सब बातें बताई गई है, वो बातें मैं आप तक बता रहा हूं। तो भाइयों, मेरी इस बात को आप ध्यान में रख करके पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य करना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। क्योंकि लोग गया जाकर के 16-16 दिन तक श्राद्ध करते हैं, और हम अपने घर पे अपने माता पिता, दादा परदादा, नानी परनानी या जो भी गोत्री सहगोत्री जो परलोक सिधार गए हैं, क्या उनके निमित्त हम लोग श्राद्ध नहीं कर सकते? उनको पितरों को पकवान की आवश्यकता नहीं है। अभाव में जो है, जो भी चीज हमारे घर में जैसा भी उपलब्ध होता है, रूखा सूखा भी, वो भी अगर हम पितरों के निमित्त कुछ अंश मात्र निकाल दें श्राद्ध के रूप में, इस पितृ पक्ष में, आश्विन मास के इस कृष्ण पक्ष में जो बड़ा महीना होता है, इसमें अगर उनके निमित्त हम कुछ निकालते हैं तो वो सीधा पितरों को मिलता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप लोग श्राद्ध अवश्य करें, और श्राद्ध करने के जो भी फायदे हैं मैंने आपको बताया है। और एक बात मैं आपसे और बताना चाहता हूं, इस बार जो श्राद्ध हो रहे हैं वो सब उनके जो है टाइम टेबल बदल गए हैं। इस महीने में किस प्रकार के जो श्राद्ध होंगे मैं आपको बता देता हूं। इस बार जो आज जैसे मंगलवार है 17 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध होगा, और 18 सितंबर बुधवार को प्रतिपदा का श्राद्ध होगा यानी एकम का श्राद्ध। 19 सितंबर गुरुवार को द्वितीया यानी दूज का श्राद्ध होगा। 20 सितंबर शुक्रवार यानी तृतीया का श्राद्ध होगा, तीज का। 21 सितंबर शनिवार यानी चतुर्थी चौथ का श्राद्ध होगा। 22 सितंबर रविवार यानी पंचमी का श्राद्ध होगा, और 26 सितंबर सोमवार यानी षष्ठमी का श्राद्ध होगा, और सप्तमी का श्राद्ध होगा। ध्यान दीजिए, सोमवार 23 सितंबर को षष्ठमी और सप्तमी, इन दोनों का श्राद्ध एक ही दिन होगा। और 24 सितंबर को मंगलवार को अष्टमी का श्राद्ध होगा, और 25 सितंबर बुधवार को नवमी का श्राद्ध होगा, और 26 सितंबर गुरुवार को दशमी का श्राद्ध होगा। 26 सितंबर को दशमी का श्राद्ध होगा। 27 सितंबर शुक्रवार को एकादशी का श्राद्ध होगा। एकादशी का श्राद्ध 27 सितंबर को होगा, और 28 तारीख की छुट्टी रहेगी, उस दिन कोई श्राद्ध नहीं होगा। किसी भी प्रकार का 28 तारीख को श्राद्ध नहीं होगा। और 29 सितंबर को द्वादशी का श्राद्ध होगा यानी 12 का श्राद्ध, और 30 सितंबर रविवार को त्रयोदशी यानी 13 का श्राद्ध होगा, और 1 अक्टूबर सोमवार को चतुर्दशी यानी 14 का श्राद्ध होगा, और 2 अक्टूबर मंगलवार को सर्वपितृ अमावस्या इसका श्राद्ध होगा, यानी अमावस्या का श्राद्ध करने वाले 2 अक्टूबर मंगलवार को इसका श्राद्ध होगा।
तो आशा करता हूं मैंने आपको टाइम टेबल भी बता दिया, और जो मुझे ज्ञान था गुरुजनों के आशीर्वाद से जो प्राप्त हुआ था मैंने आप लोगों तक साझा किया है। मैं आप लोगों तक ऐसी ही जानकारियां लेकर हर समय उपलब्ध रहता हूं। और मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में जाकर के कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मेरा हौसला बुलंद हो और मैं फिर आप लोगों के लिए एक अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर के आऊं। इस वीडियो को लाइक करें और लोगों तक भी शेयर करें, और जो मित्र मेरे से नए जुड़े हुए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसको आगे से आगे फैलाएं, ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे। और लोगों तक अगर ये जानकारी आप भेजती हैं, मेरे वीडियो को शेयर करते हैं, तो इसका आधा पुण्य आप लोगों को भी प्राप्त होगा। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों के घर में हर प्रकार की खुशियां आए, पितरों की कृपा आप सबके ऊपर सदैव बनी रहें। इसी कामना के साथ जय श्री राम, जय श्री महाकाल। फिर अगले वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।